गण गण गणात बोते। जय हिंद दोस्तों। संत नगरी शेगांव में आप संत गजानन महाराज जी की संजीवनी समाधि के दर्शन लेकर घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मंदिर परिसर से लगकर ही काफी नजदीक ऐसे कुछ स्थान जिन स्थानों को आपको अवश्य भेंट देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संत गजानन महाराज जी सबसे पहली बार पहुंचे थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हमें शेगांव कैसे पहुंचना है। आप शेगांव बस, ट्रेन या फिर प्राइवेट कार या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आपको विदर्भ के लगभग सभी बड़ी शहरों से बसेस मिल जाती है। यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस चलती है, तो बस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रेन की, तो आपको लगभग सभी ट्रेनों का स्टॉप शेगांव में मिलेगा। सिर्फ दुरंतो का स्टॉप शेगांव में नहीं दिया गया है। और साथ ही मुंबई की तरफ से आने वाले लोगों के लिए खुशखबर है कि मुंबई से शेगांव के लिए अभी वंदे भारत भी शुरू हो चुकी है, तो आप वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से भी शेगांव पहुंच सकते हैं। बाकी पैसेंजर ट्रेन वगैरह तो चलती ही रहती है। आप अपने स्टेशन के हिसाब से ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। शेगांव के नज़दीक, एकदम नज़दीक कोई एयरपोर्ट नहीं है जो वेल ऑपरेटेड हो, तो आप फ्लाइट से शेगांव के नज़दीक नहीं पहुंच सकते हैं। बाकी आप अगर अपनी प्राइवेट कार लेकर आते हैं तो कार आप मंदिर परिसर के पार्किंग तक लेके आ सकते हैं। साथ ही आप भक्त निवास और बाकी भी जगहों पर घूमने के लिए अपनी खुद की कार या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपके लिए समृद्धि महामार्ग का एक नया एक्सप्रेसवे का ऑप्शन खुला है, जो कि आपको मुंबई से नागपुर तक के मिलता है। उसमें आप अगर मुंबई से नागपुर की तरफ आते हैं तो आपको खामगांव में उतरना है। वहीं अगर आप नागपुर की तरफ से मुंबई की ओर जाते हैं तो आपको शेगांव के लिए सेलू बाजार वाला एग्जिट लेना पड़ेगा। आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको समृद्धि महामार्ग पर टोल लगेगा। चलिए, अभी तो आप शेगांव में पहुंच गए हैं, तो अभी आपको रुकना कहाँ है? तो रुकने के लिए सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन है आपके पास संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से बनाए गए खूबसूरत से भक्त निवास। तो सबसे पहले नंबर पर आता है विसावा भक्त निवास। यहाँ पर आप बेड रोल से लेकर प्राइवेट रूम तक के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम बजट में और काफ़ी अच्छे लोकेशन पर विसावा भक्त निवास में अपना रूम बुक कर सकते हैं। विसावा भक्त निवास की रूम बुकिंग का पूरा प्रोसेस हमने अपनी पहली वीडियो में बताया है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिलक्स और एग्जीक्यूटिव रूम देखते हैं जो थोड़ा महंगा गिरता है, अगर आप उसकी बुकिंग करना चाहते हैं तो आप आनंद विहार भक्त निवास की ओर जा सकते हैं, जिसका वीडियो भी हमने पहले ही बना के रखा है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, शेगांव भक्त निवास की बुकिंग सिर्फ ऑफलाइन मोड पर ही होती है, ऑनलाइन मोड पर नहीं होती है। तो आपको शेगांव में आकर ही लाइन में लगकर ही भक्त निवास का बुकिंग करना पड़ेगा। जो पहले आता है उसको पहले रूम दिया जाता है। बाकी डिटेल आप हमारे भक्त निवास बुकिंग के वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, अभी आपकी रहने की व्यवस्था हो गई है। अभी बात कर लेते हैं आपको चाय पानी नाश्ता खाने की व्यवस्था क्या है। तो आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको फ्री प्रसादालय में फ्री में प्रसाद भोजन का आनंद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भक्तवीर निवास में रुकते हैं तो वहाँ पर भी आपको 70 रुपये पर पर्सन के हिसाब से भरपेट भोजन मिलता है। साथ ही आप अगर चाहे तो चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, दूध, इन सभी का आनंद भक्त निवास के प्रसादालय में उठा सकते हैं। उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर कर देंगे। चलिए, अब बात करते हैं आपको शेगांव में किन किन स्थानों को भेंट देनी है। सबसे पहले आपको शेगांव संत गजानन महाराज जी की संजीवनी समाधि के दर्शन करना है, जिसके दर्शन करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर टाइमिंग दिखाया जाएगा उतने समय के अंदर ही आपका दर्शन हो जाता है।
अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप सवेरे जल्दी उठकर जा सकते हैं। अगर आप सवेरे 6 बजे के पहले उठकर दर्शन लाइन में लग जाते हैं तो लगभग आपका आधे से पौन घंटे में दर्शन हो जाता है। बाकी जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती रहती है। वैसे शेगांव में आपको छुट्टियों के दिनों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। उसके बाद मंदिर से लगकर ही आप 400 मीटर अगर पैदल चलेंगे तो आपको संत गजानन महाराज जी का प्रकट स्थल, जो पीपल का पेड़ है जहाँ पर संत गजानन महाराज जी पहली बार शेगांव में देखे गए थे, जहाँ पर वो झूठे अन्न को खा रहे थे, उस स्थान को आप भेंट दे सकते हैं। आज भी वो स्थान आप देख सकते हैं। उसके साथ ही उससे नज़दीक ही आप बंकट सदन को भी भेंट दे सकते हैं, जहाँ पर संत गजानन महाराज जी सबसे पहली बार गए थे। इन दोनों स्थानों को भेंट देने के बाद आप शेगांव के मंदिर के पार्किंग के नज़दीक ही कृष्णा जी का मड़ा, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, आप वहाँ पे भी भेंट दे सकते हैं। वैसे अगर आप विसावा, आनंद विहार इन भक्त निवास में ठहरे हैं तो आप वहां से शेगांव सिद्धपीठ को भी भेंट दे सकते हैं। साथ ही आप नागझरी और आनंद सागर जैसे स्थानों को भी भेंट दे सकते हैं। बाकी शेगांव के नज़दीक के स्थानों के बारे में जहां पर संत गजानन महाराज जी ने अपने कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाए हैं, उन सभी स्थानों के बारे में हमने एक वीडियो में बात की है। चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने शेगांव के सभी स्थानों के दर्शन कर लिए होंगे, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको शेगांव कौन से दिनों में पहुंचना है। आपको शेगांव में संत गजानन महाराज जी के प्रकट दिन के लगभग 10-15 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और ऋषि पंचमी के 5-6 दिन भी वैसी ही भीड़ आपको शेगांव में देखने को मिलती है। अगर आप ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना चाहते हैं, अच्छे से आनंद से अगर संत गजानन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको सोमवार, मंगलवार या बुधवार इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन में आना चाहिए, या फिर अगर छुट्टियों के दिनों में आते हैं तो सवेरे काफ़ी जल्दी आपको दर्शन करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए, तो आपके काफ़ी अच्छे से और आराम से दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे दर्शन करने के लिए कम समय मिलता है। साथ ही आप दर्शन करने के बाद वहां पर पारायण कक्ष में जाकर आप पारायण भी कर सकते हैं। साथ ही आप वहां पर संत गजानन महाराज जी की गद्दे का और बाकी चीज़ों का भी दर्शन कर सकते हैं। संत गजानन महाराज जी के मंदिर का, संस्थान का, भक्त निवास का, यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की स्वच्छता और यहाँ की व्यवस्था देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। इस तरह का मैनेजमेंट आपको किसी दूसरे मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर चाहे कितने भी भक्त आए, उनको तकलीफ नहीं होने देते, हर एक का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। बाकी अगर आप शेगांव के बजट के बारे में बात करें तो शेगांव का बजट लगभग आपका एक दिन रहने के लिए, अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं भक्त निवास में, तो आप पकड़ लीजिए 600 रुपये 2 लोगों के लिए खर्चा आएगा। खाना आपका 200 रुपये तक आ जाएगा, और बाकी आपको आने जाने के लिए फ्री की संस्थान की बसेस है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ खर्चा नहीं होगा। फिर भी आप अगर कहीं और जाते हैं तो आपका लगभग 100 रुपया खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर आपका 500 से 600 रुपये में एक व्यक्ति का 1 रात 2 दिन का शेगांव में रहना और दर्शन हो जाएगा। वैसे आनंद सागर में एंट्री फ्री है। साथ ही आपको बसेस, जो फ्री बसेस है वो आपको मंदिर परिसर के बाजू वाले भक्त निवास की बिल्डिंग है, वहाँ से आपको बसेस मिलती है, जो बसेस आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, भक्त निवास, आनंद सागर आदि जगहों के साथ में जोड़ती है। आप चाहे जिस जगह पे उतरना चाहते हैं उस जगह के लिए बस ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। बाकी अगर आपके मन में शेगांव भक्त निवास, शेगांव मंदिर, शेगांव के दर्शन के बारे में, अगर गजानन महाराज जी के शेगांव में भेंट देने के बारे में कोई सवाल हो,
या इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गण गण गणात भूते।